जय हिंद। जो हरियाणा पुलिस है उसमें आपकी सब इंस्पेक्टर एसआई की वैकेंसी आ चुकी हैं और इस वैकेंसी में जो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसको बहुत सारी छूट दी जाने वाली हैं, जैसे कि आपकी एज, आपकी हाइट, चेस्ट, आपका एग्जाम वगैरह, यानी कि हर एक फील्ड में जो ईडब्ल्यूएस है उसको बहुत सारी छूटें दी जाएंगी। अब इस छूट के लिए जो ईडब्ल्यूएस की जो सर्टिफिकेट बनेगी उसका क्या कुछ फॉर्मेट होना चाहिए, वो कितनी पुरानी होनी चाहिए, कैसे आपको बनवानी है, कहाँ से आपको बनवानी है, वो सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो आपकी एसआई की वैकेंसी है उसमें जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसको क्या कुछ छूट दी जा रही हैं वो हम देखेंगे। ये हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो ओपन किया हुआ है हरियाणा एसआई की वैकेंसी का। इसमें जो आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं वो आपके 19/6/2021 यानी कि 19 जून 2021 से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। जो लास्ट डेट होगी आपके फॉर्म अप्लाई करने की वो होगी आपकी 2/7/2021 यानी कि 2 जुलाई 2021 से आपके 12 बजे तक। तो ये जो है आपकी डेट है, लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने की। उसके बाद हम बात करेंगे जो आपकी क्वालिफिकेशन है, आपकी वैकेंसी वगैरह है, आपकी फिजिकल वगैरह, आपकी जो डिटेल है क्वालिफिकेशन वगैरह वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर वैकेंसी की बात करें तो जो आपकी मेल कैटेगरी की आपकी टोटल वैकेंसी रहने वाली हैं वो आपकी 400 वैकेंसी हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस की मेल कैंडिडेट की वैकेंसी रहने वाली हैं वो आपकी 40 वैकेंसी टोटल रहने वाली हैं। वहीं इसकी अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आपका जो मैट्रिक है, जो 10वीं क्लास है, उसमें हिंदी या फिर संस्कृत में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। अब हाइट और चेस्ट में जो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसको कितनी छूट मिलेगी देखिएगा। यहाँ पे हाइट की अगर बात करें केवल मेल कैटेगरी की तो 170 सेंटीमीटर फॉर जनरल कैटेगरी, यानी कि जो आपकी जनरल कैटेगरी है केवल उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं अगर बात करें हम ईडब्ल्यूएस को कितनी हाइट यहाँ पर मांगी गई है तो देखिएगा कि 168 सेंटीमीटर फॉर एलिजिबल रिजर्व कैटेगरी, यानी कि जो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है आपको पता है कि वो रिजर्व कैटेगरी के अंडर आती है। तो यहाँ पर जो आपकी हाइट रहने वाली है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की वो आपकी 168 सेंटीमीटर रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर भी साफ साफ देख सकते हैं कि केवल जो जनरल कैटेगरी है उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके चेस्ट की तो देखिएगा 83 सेंटीमीटर आपकी बिना फुलाई मांगी गई है और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का आपके पास एक्सपेंशन यानी कि फुलाव मांगा गया है। ये भी किसके लिए है, केवल और केवल जनरल कैटेगरी के लिए। यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होगी उसके चेस्ट की क्या कुछ रिक्वायरमेंट है वो देखिए। 81 सेंटीमीटर आपकी बिना फुलाई और 4 सेंटीमीटर आपके जो है फुलाने के बाद आपकी हाइट जो चेस्ट है वो होनी चाहिए। और ये भी किसके लिए, फॉर एलिजिबल रिजर्व कैटेगरी, यानी कि जो आपकी ईडब्ल्यूएस है वो भी रिजर्व कैटेगरी है तो उसके यहाँ पर चेस्ट जो है वो 81 सेंटीमीटर मांगी गई है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस है उसको यहाँ पर हाइट में भी छूट मिली है और चेस्ट में भी छूट मिली है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है वो केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, यानी कि यहाँ पर जो हाइट है, जो चेस्ट है, इसके लिए कोई भी जो है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर अगर हम एज लिमिट की बात करें तो देखिए आपकी कम से कम एज 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपकी 27 साल जो वो होनी चाहिए। अब ये किस तारीख को होनी चाहिए, ये है आपकी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर। कहने का मतलब ये है कि जिस महीने में आपकी वैकेंसी आई है उस महीने के पहली तारीख को आपकी जो उम्र है वो 21 से 27 के बीच होनी चाहिए। यानी कि आपकी जून में वैकेंसी आई है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 1/6/2021 यानी कि 1 जून 2021 को आप कम से कम 21 साल के और ज़्यादा से ज़्यादा आप 27 साल के होने चाहिए। ये जो आपकी जो एज लिमिट दी गई है केवल और केवल आपकी जनरल कैटेगरी के लिए है। जो ईडब्ल्यूएस है उसको एज में छूट कितनी मिली है देखिएगा। यहाँ पे नोट देखिए नंबर 3 पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट ऑफ 5 ईयर्स शैल बी गिवन, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस है उनको जो अपर एज लिमिट है यानी कि जो एज में छूट दी जाने वाली है वो 5 साल की दी जाने वाली है। यानी कि जो आपकी एज रहने वाली है ईडब्ल्यूएस की वो यहाँ पर 21 से 27 तो जनरल की दी गई थी, तो इसमें 5 साल हम और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी एज होगी वो टोटल आपकी 32 साल तक जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट हैं वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम इसमें फीमेल कैटेगरी की वैकेंसी की बात करें तो टोटल 65 पोस्ट आपकी सब इंस्पेक्टर की रहने वाली है फीमेल कैटेगरी की। और जो फीमेल कैटेगरी है उसमें यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपकी दी हुई है, वहाँ पर ईडब्ल्यूएस की टोटल 6 जो है पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं।
इसकी भी क्वालिफिकेशन सेम है, फीमेल के लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ ही 10वीं क्लास में मैट्रिक में आपके पास हिंदी या फिर संस्कृत में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब बात करें फीमेल कैटेगरी की आपकी हाइट की, तो देखिएगा जो आपकी हाइट मांगी गई है वो है 158 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी की, यानी कि जनरल कैटेगरी की हाइट आपकी केवल 158 सेंटीमीटर चाहिए। उसके अलावा 156 सेंटीमीटर फॉर एलिजिबल रिजर्व कैटेगरी, यानी कि जितनी भी रिजर्व कैटेगरी हैं, ईडब्ल्यूएस आपको पता है रिजर्व कैटेगरी है, तो फीमेल कैटेगरी की जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसकी हाइट यहाँ पर 156 सेंटीमीटर मांगी गई है। तो यहाँ पर भी जो आपकी एज लिमिट है फीमेल कैटेगरी के लिए वो 21 से 27 से रखी गई है। किसके लिए? केवल और केवल आपकी जनरल कैटेगरी के लिए। जो फीमेल कैटेगरी हैं उनको भी जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, यहाँ पर देखिएगा कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट ऑफ 5 ईयर्स शैल बी गिवन, यानी कि जो फीमेल कैटेगरी हैं उनको भी 5 साल ईडब्ल्यूएस को एज में छूट दी जाने वाली है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं फीमेल कैंडिडेट वो भी 27+5 यानी कि 32 साल तक की उम्र तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। तो मेल और फीमेल दोनों को यहाँ पर हमने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ दिखा दिया है कि 5 साल आपको एज में छूट मिलने वाली है। अब हम बात करेंगे आपकी फीस की। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपकी जनरल कैटेगरी है, आपकी मेल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आपकी फीस 150 रुपये आपकी रहने वाली है। वहीं फीमेल की बात करें जनरल कैटेगरी से तो आपकी 75 रुपये फीस रहने वाली है। अब हम बात करेंगे जो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है या फिर जो एससी है बीसी है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट हैं वहाँ पर मेल की फ़ीस आपकी 35 रुपये और जो फीमेल हैं उनकी फ़ीस यहाँ पर 18 रुपये रहने वाली है। जो हरियाणा के एक्स सर्विसमैन हैं उनको यहाँ पर कोई भी फीस यहाँ पर अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है आपकी, उसमें आपको हाइट में क्या छूट मिलेगी, चेस्ट में क्या छूट मिलेगी, आपको फीस में क्या छूट मिलेगी, एज में क्या छूट मिलेगी, वो सब हमने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ दिखा दी है। अब हम बात करेंगे कि जो आपका ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट होगा वो कैसे होगा, आपको कैसे बनवाना है। तो देखिएगा यहाँ पर हम आपको एक कैंडिडेट हैं उनकी जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो आपको दिखा रहे हैं। प्राइवेसी के लिए हमने उसका नाम और जो आपका एड्रेस वगैरह है वो उसका हाइड कर दिया है। जो आपकी सर्टिफिकेट होगी उसमें सबसे ऊपर जो आपको चीज़ देखने को मिलेगी वो है हरियाणा गवर्नमेंट का लोगो। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको लिखा हुआ मिलेगा इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ आपकी रहने वाली है वो है वैलिड फॉर द ईयर 2019 से 2020। अब इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि ये चीज़ आपकी जो सर्टिफिकेट होगी उसमें बिल्कुल मेन रहने वाली है। यहाँ पर उसके बाद आपको जो आपका डाटा है वो लिखा हुआ मिलेगा। जब आप सर्टिफिकेट में थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए 3 चीज़ देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको जो आपके सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको दिखा मिलेगा। फिर आपका प्लेस, जिस प्लेस पर आपने अपनी सर्टिफिकेट बनवाई है उसका नाम दिया हुआ होगा। उसके बाद आपकी डेट, जिस डेट को आपकी सर्टिफिकेट इश्यू हुई है वो डेट आपको दिखी हुई मिलेगी। यहाँ पर जिस अथॉरिटी के द्वारा आपकी जो सर्टिफिकेट है वो इश्यू की जाती है वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक डाउट क्या बनता है कि जिस डेट को आपकी जो ईडब्ल्यूएस है जो इश्यू हुई थी उससे 1 साल तक आपकी जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहती है। लेकिन ये अगर आपके मन में डाउट है तो वो आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो आपकी डेट है, जिस डेट को आपको सर्टिफिकेट इश्यू हुई थी उस डेट से 1 साल की काउंट नहीं होती है। वो काउंट क्या होती है? वो होती है आपकी यहाँ पे जो चीज़ आपको लिखी हुई मिलेगी वैलिड फॉर द ईयर 2019 से 2020। अब ये क्या मसला है, चलिए आपको समझाते हैं। तो देखिएगा जो आपकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आपकी इश्यू होती है वो आपकी करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है इश्यू होती है। जैसे कि आपने अप्लाई किया है, जो आपकी सर्टिफिकेट है उसके लिए जून 2020 में, कब अप्लाई किया है? जून 2020 में आपने अप्लाई किया है। तो जो आपकी फाइनेंशियल ईयर है कौन सी? 2020 से 2021 आपको लिखा हुआ मिलेगा। जैसे कि सर्टिफिकेट में आपको क्या लिखा हुआ मिला था 2019 से 2020, तो कैंडिडेट ने अप्लाई कब किया? जून 2020 में। तो उसके ऊपर वैलिड कौन सी साल होगी? 2020 से 2021। और जो आपकी सर्टिफिकेट जो है आपकी वैलिडिटी रहेगी उसकी 31 मार्च 2021 तक रहेगी। इसके बाद जो आपकी सर्टिफिकेट है उसको आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। आपको पता है कि जो आपकी फाइनेंशियल ईयर होती है वो कब तक होती है? आपकी 31 मार्च यानी कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक आपकी रहती है।
तो उस डेट के अंदर जब आप अपने सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो केवल इसी ईयर के लिए आपकी जो सर्टिफिकेट वैलिड रहती है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो ये आपकी जो है ईडब्ल्यूएस की वैलिडिटी रहती है जो आप बनवाते हैं। अब बात आती है कि जो आपके सर्टिफिकेट है आपको उसको बनवाना कैसे है। तो आप कहीं से भी ऑनलाइन या फिर जो साइबर कैफे वाला होता है उससे आप डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। उसके बाद आपको उसमें कुछ आपकी साइन वगैरह, कुछ जो डिटेल वगैरह हैं वो आपको फिल करनी होंगी। उसके बाद जिस अथॉरिटी से आपकी जो सर्टिफिकेट है वो पब्लिश होती है वहाँ पर आपको साइन करवाने होते हैं। उसके बाद वहीं पर आपकी जो सर्टिफिकेट है वो तैयार की जाती है, पूरी प्रोसेस आपकी वहीं पर होती है। तो ये कुछ सर्टिफिकेट है जो फॉर्मेट है हमने आपको दिखा दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि अब जो ईडब्ल्यूएस है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई और डाउट बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।